સદા એકાકારી એવું તત્વ પડ્યું છે અંદરમાં. તો ટીકામાં એમ કહે છે કે જેમ નવ તત્વમાં એક જીવને જાણવો, ઘાટ સારો થયો છે કે ખરાબ થયો છે ત્યાં દ્રષ્ટિ ન કરવી. એકવાર દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો ને કે આત્મા કેવો છે, દૂણાયેલી ખીચડી હોય તો ફેંકી દેવી પડે, પણ બગડેલો ઘાટ હોય તો સોનું ફેંકી દેવું પડે. તો કે બગડેલો ઘાટ સોનાનો સુધરી શકે એમ અનાદિકાળથી અજ્ઞાની જીવ પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ રૂપે પરિણમે એ જીવનો બગડેલો ઘાટ છે. પણ એ જીવ દૂણાયેલી ખીચડી જેવો નથી, ફેંકી ન દેવી પડે. છે જીવ સોના જેવો. એ પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ બગડેલા પરિણામ, વિકારી પરિણામ, વિભાવરૂપ પરિણામ, એના સ્થાન પર સંવર નિજરા મોક્ષના પરિણામ પ્રગટી શકે, નવો ઘાટ થઈ શકે. કારણ કે અંદરમાં પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સોનું પડ્યું છે. પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધનો નાશ થઈ શકે કારણ કે અંદરમાં પરિપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાયક છે. એ જ્ઞાયકને ભૂતાર્થ કયો, વિદ્યમાન તત્વ કયું, જાગતો જીવ કીધો. જાગતો જીવ ઊભો છે ક્યાં જાય? એ પરિણામમાં શુદ્ધ જ્ઞાયક તત્વ પડ્યું છે ક્યાં જાય? એ પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધના પરિણામને ગૌણ કરી જ્ઞાયકને ગ્રહણ કર. એવા એકાકાર ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર જ્ઞાયકને જાણવો, એને ભૂતાર્થ કયો. फिर से हिंदी में टीका चलती है. श्लोक 8वां, उसका भावार्थ के बाद टीका है. अब जिस प्रकार नव तत्व में, नव तत्व का अर्थ किया जीव का वर्तमान एक समय का परिणाम स्वकाल, वो जीव तत्व है. अजीव को जानना, वो जानने वाली पर्याय, उसको अजीव तत्व कहा. शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित हुआ, उसको पुण्य पाप तत्व कहा. जिस परिणाम का निमित्त पाकर कर्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होती है, ऐसे जीव के भाव को आश्रव तत्व कहा. एक समय की प्रथम सुत्ता प्रकट हुई, उसको संवर तत्व कहा. शुद्धि की वृद्धि हुई, उसको निजरा तत्व कहा. राग द्वेष परिणाम, उसको बंध तत्व कहा. परिपूर्ण शुद्धता, उसको मोक्ष तत्व कहा.
जीव के परिणाम इतने प्रकार के हो सकते हैं, 9 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। ऐसी उसमें योग्यता और स्वभाव है कि ऐसा 9 प्रकार के परिणाम को कर सके। लेकिन वो 9 प्रकार के जो परिणाम हैं वो व्यवहारने का विषय है। नौ प्रकार के परिणाम, उसका काल एक समय का क्षणिक, वो परिणाम अनित्य है। वो परिणाम में विविधता है, वो परिणाम उत्पादवी वाले हैं, वो परिणाम व्यतिरेकी है, वो परिणाम एक समय के लिए आत्मा में अभेद है। तो जो क्षणिक हो, एक समय का हो, अनित्य हो, विविधता वाला हो, तो उसका ध्यान नहीं हो सकता। जिसका ध्यान न हो सके वो प्रयोजन के लिए अभूतार्थ है। तुझे ध्यान करना है। तो तुझे ध्यान करना है, तो ध्यान किसका होगा? तो कि ध्यान तो त्रिकाल का होगा, जो सदा एकाकार है उसका होगा, जो परिपूर्ण शुद्ध होगा उसका होगा, जो पूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला हो उसका होगा, तो चैतन्य चमत्कार मात्र और सदा एकाकार रहने वाला परिपूर्ण शुद्ध परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला विनायक तत्व वो 9 तत्वों में छुपा हुआ है। तो जो 9 तत्वों में छुपा हुआ है वो भूतार्थ है, ध्यान करने का विषय है, वो विद्यमान है। तो देखो, जिस प्रकार 9 तत्वों में एक जीव को जानना भूतार्थ कहा, उसको भूतार्थ क्यों कहा? उसका ध्यान करेगा तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आंशिक चारित्र प्रकट होगा। भूतार्थ कहा। अब आगे उसी प्रकार एक पने प्रकाशमान, एक पने प्रकाशमान का अर्थ क्या है? जो एक रूप है ऐसा विद्यमान, हाजरा हजूर आत्मा का अधिगम का उपाय, अधिगम का अर्थ है जानने का उपाय। आत्मा को जानना है सविकल दशा में, तो उसका प्रकार बताया। प्रमाण के माध्यम से जान सकते हो, नई के माध्यम से जान सकते हो, निक्षेप के माध्यम से जान सकते हो,
लेकिन प्रमाण नहीं निक्षेप वो भी भेद हो गया। क्या कहा? प्रमाण नहीं निक्षेप वो भी भेद है। भेद क्यों है? कि जो प्रमाण ज्ञान है उसका दो भेद है, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। नहीं तो अनंत प्रकार के भेद वाली है। निक्षेप का भेद 4 है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 प्रकार के निक्षेप है। तो अगर वो भेद है तो वो भी निश्चय से तो अभूतार्थ है। शुद्ध नहीं से वो भी अभूतार्थ है, अविद्यमान है। अविद्यमान क्यों कहा? कि जो त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक है वो तो अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं। शुद्धने की दृष्टि से ज्ञायक को देखोगे तो उसमें तो भेद नहीं।